इसलिए जबरदस्त है क्योंकि इसमें क्वेश्चन टाइप्स कितनी है देखो। वो कह रहा है ए टू एफ पढ़ो और मुझे बताओ कि ये बात कहां हो रही है। फिर वो कहता है कि भाई ए टू एफ में ये वाली बात कहां हो रही है। वो कोई आपको कहीं आइडेंटिफाई नहीं करके दे रहा कि कहां पर ये बातें हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो गई। उसके बाद आपको इसने दो स्टेटमेंट्स दे दिए। ओ माय गॉड, ये तो फ्यूज उड़ा देंगे आप लोगों का, कंफर्म फ्यूज उड़ जाएगा। अब वो कहता है बताओ ये क्या होगा। अब सर कैसे करें, समझ नहीं आ रहा। आसान है, देखो सवाल को समझ लिया ना तो चीजें आसान हो जाती है। आपको ABCD नहीं पढ़ने बैठकर, आपको क्या पढ़ना है, इस बात को पढ़ना है। Which of two beliefs about zoos does the writer mention in the text? Beliefs about zoos, कहाँ लिखी हुई होगी ये बात, कहीं नहीं पता। आप बस जब इस तरह से रीड करें कि जब मैं आपके पास 25 और 26 पर आऊंगा तो बोलू पूछूंगा हाँ भाई बताओ क्या बिलीव्स तुमने पढ़े। राइटर क्या बात कर रहा है बिलीव्स के हवाले से। फिर कहते हैं व्हाट विच ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड अबाउट जू स्टाफ। अच्छा भाई बताओ कौन सी दो बातें जू स्टाफ के बारे में की गई। अब जू स्टाफ के बारे में जब बात होगी, बिलीव्स के बारे में बात होगी तो आपका जहन यहाँ पर लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर सर ये कहाँ मिलेगा 18 to 22, नहीं पता बेटा। मैं तो सिर्फ एक दो स्टेटमेंट ये वाले दो स्टेटमेंट पढ़ूंगा और फिर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। मैंने कहा देखो कहीं पर तुम चलो अपनी कंफ्यूजन को कम करने के लिए मैंने तुमसे कहा तुम्हें कहीं पर टीवी वाइल्ड लाइव डॉक्यूमेंट्रीज तुम्हें दिख रहा है। इस पेज पे कहीं पर तुम्हें टीवी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दिखा, यहाँ पर दिखा। नहीं सर, ऐसा तो टीवी का तो वर्ड हमें दूर दूर, टेलीविजन लिख सकता है जब तुम पढ़ोगे तो हो सकता है तुम वो टेलीविजन का वर्ड इस्तेमाल कर ले। टीवी लिखा है तो टीवी इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन हो सकता है टेलीविजन जब वो लिखे तो इस तरह से नहीं लिखा जाए। डॉक्यूमेंट्रीज देखो सर कितना सही कहते हैं, मतलब ये तजर्बा है। टेलीविजन और डॉक्यूमेंट्रीज, मुझे शक हो रहा था कि ये टीवी को टेलीविजन लिख सकता है। मैंने आपको अब यहां से मैंने आपका कनेक्शन जोड़ दिया है। अब आप एक बात तय हो गई है क्या, सर हो सकता है 18 का जवाब यहाँ पर और 19 का जवाब यहाँ पर हो। अच्छा, अब ये जो बातें लिखी है क्या ये सीक्वेंस में होगी? जी नहीं, मैंने आपको हमेशा समझाया है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। पहले ये मिलेगा फिर ये मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नॉट गिवन कर दोगे, फिर ये मिलेगा फिर ये मिलेगा फिर ये। लेकिन ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये सीक्वेंस में नहीं होती। हो सकता है ये वाली बात ए में लिखी हो और उसके बाद ये वाली बात आपको ना मिले, ये वाली बात बी में लिखी हो, हम इसको सीक्वेंस में नहीं मिलेगी। हाँ, इसके लिए आपको पैराग्राफ को सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल फाइंड दिस आंसर। अगर आपने एक पॉइंट को उठाकर ढूंढना शुरू कर दिया, जो अक्सर बच्चे गलती कर रहे होते देखा है पेपर में, एक पॉइंट को उठाकर ढूंढते, नहीं 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 नहीं, डोंट डू लाइक दिस। स्टार्ट रीडिंग योर पैराग्राफ इन प्रॉपर ऑर्डर एंड यू विल फाइंड योर आंसर्स। अब जब जू स्टाफ की बात हो आप जू स्टाफ पर वहां पर बात करेंगे। जू बिलीफ की बात हो आपके जहन आपका बिल्कुल चलता रहना चाहिए, ठीक है ना। जू बिलीफ के ऊपर जब बात हो, चलिए अब आप लोगों ने चीजों को सुन लिया समझ लिया। दिस इज हाउ यू शुड स्पेंड योर टाइम बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन। और इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ होते हैं पेपर के अंदर 2 मिनट। 2 मिनट में आप अपना
एक लाएअमल तैयार कर ले, रोड मैप तैयार कर ले, समझ आ जाए आपको कि यार मुझे ये करना है, मेरा आंसर यहाँ से इसका मिलेगा। चले 11:16 हो रहे हैं, 2 मिनट हमने लगा दिए, बात हो गए, ठीक है ना। इन माई व्यू इट इज परफेक्टली पॉसिबल फॉर मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स लिविंग इन जूस। अब यहाँ पर ये जो बातें हैं जो आपने अभी यहाँ पर, ये 2 स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये मिलेंगे, और ये जितनी इंफॉर्मेशन है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, कोई सी भी बात मिल सकती है। तो कहता है रेफरेंस हाउ क्विकली एनिमल स्पीशीज डाई आउट, a reference how quickly animal species can die out, a reasons not a reasons, बहुत सारे reasons बताएगा why it is preferable to study animals in captivity rather than in the wild। मतलब जो आपके कब्जे में है वो ज्यादा बेहतर है कि आप उनको स्टडी करें, बजाय ये कि जो जंगली जंगल में है खा जाएंगे आपको। मेंशन ऑफ 2 ways, आपको 2 तरीके बताए जाएंगे लर्निंग के अबाउट एनिमल्स अदर देन विजिटिंग देम इन जू। मतलब एक तो तरीका है कि आप जंगल में चले आए, जानवरों के साथ रहे, आप सीखेंगे उनके बारे में, लेकिन और भी 2 तरीके हैं जिनसे आप सीख सकते हैं जानवरों के बारे में। वो कौन से 2 तरीके हैं वो बताएंगे आपको। रीजंस व्हाई एनिमल्स इन जूस मे बी हेल्थियर देन दोज इन द वाइल्ड। जो क्या वजह है कि वो जानवर जो जू में है, यानी कि आपकी अंडर में है, आपके पास कैप्चर्ड है, तो वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं एज कम्पेयर टू जो जंगल में रहते हैं। जंगल में जो है कि उनको खाने का कुछ नहीं पता, शिकार लगा लगा नहीं लगा, लेकिन जू में है उनको तो अपना वक्त पे खाना मिलेगा, ठीक है ना, उनका तो वैक्सीनेशन हर महीने होगी, तो इसका मतलब ये कि वो ज्यादा अरसे जिएंगे। रीजंस क्या है, तो वो रीजंस यहाँ पर बताए जाएंगे आपको, समझ रहे हैं आप बात। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है रीजंस रीजन, ये रीजंस बताए जाएंगे, ये 2 मेथड्स बताए जाएंगे आपको, ये जो 2 ways है ये बताई जाएगी आपको, ठीक है। चले, in my view it is perfectly possible for many species of animals living in zoos or wild park having a good quality of life as high as higher than in the वर्ल्ड। यही बात पढ़कर अभी आप लोग मेरी किस बात से जोड़ दोगे फौरन, अभी भी मैंने तर्जुमा दिया है तो फौरन तुम लोग कहोगे सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, जोड़ो जल्दी से। इट इन माय व्यू it is perfectly possible for many species of animals living in zoos or wild parks have a quality of life as higher than in the world। Sir, 18. आप That's why किससे इसको कनेक्ट कर दिया? animals in zoo may be healthier than the wild one. A 14A। इससे कनेक्ट कर दिया? So, yeah. A Sir, 70। you can connect the 18th one in true and false. अच्छा मैं भी उस पर आ रहा हूँ, पहले रीजंस, अब रीजंस भी आपको लिख कर देगा ये। एनिमल इन गुड जूस गेट अ varied and high quality diet, पहला रीजन, with all supplements, दूसरा रीजन, and any illness that might well be treated, एक और रीजन, this their movement might be somewhat restricted, एक और रीजन, but they have a safe environment in which to live, एक और रीजन। कंफर्म हो गया? चले, ये आपका ए के साथ चला गया, ए में आपको ये मिल गया। अच्छा अब नीचे आपको, आपने कहा सर एन एनिमल इज लाइकली टू लिव लॉन्गर इन जू इन देन इन द वाइल्ड, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होगी सर। एब्सोल्युटली ट्रू। Not zero. आपने सर ये बातें पढ़ी है, अल्लाह करे हम भी ऐसे पेपर में पढ़ ले तो हम फौरन ट्रू कर देंगे, ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, दे डोंट सफर, बेटा अपने माइंड्स बंद रखे आप लोग, दे डोंट सफर फ्रॉम थ्रेट्स और स्ट्रेस, ये भी रीजन है, और इरिटेशन और एंड पेन ऑफ पेस्टाइज इंजरीज, ये भी आपके पास रीजन है। अब 2 जवाबात आपको यहां से मिल गए, आपको क्या लगता है कि यहां से आपको कुछ और भी मिल सकता है? कहता है देयर आर सम स्पीशीज इन जूस व्हिच कैन नो लॉन्गर बी फाउंड इन द वाइल्ड। कुछ ऐसी स्पीशीज भी है जो इस वक्त आपको जंगल में नहीं मिलेगी,
कहता है firstly zoo aid conversation dash number of species are becoming extinct across the world and many more are increasingly threatened and therefore risk extinction. Moreover, some of these collapses have never been sudden and dramatic and unexpected or were simply discovered very late in a day. A species protected a species protected in captivity can be can be can be provide a reservoir population against a population crash or extinction in the wild. इस बात को जब आप पढ़ते हैं जब आप इस बात को पढ़ते हैं तो कहता है a species protected in captivity can be bred up by reservoir population crash or extinction in the wild. कौन सी बात Sir, आप 14. Sir, 14. 14 है. Reasons why it is preferable to study animals सारी बात captivity rather than the wild. और ये जो आपने ऊपर सारी बातें पढ़ी increasingly threatened collapsed sudden dramatic unexpected और ये सारे वर्ड किससे जोड़ 14 है ना सर? ये सारे वर्ड किससे जोड़ रहे हैं क्विकली से जोड़ रहे हैं कौन कौन से वर्ड जोड़ रहे हैं क्विकली से सडन Sir, dramatic. unexpected animals can die out कहता है collapses these collapses have been sudden collapses some of these collapses का मतलब क्या है die out so absolutely goes with B. अब नीचे लिखा हुआ है there are some species no longer be found in the wild क्या ऐसा है आइए क्या वाकई ऐसी कोई बात है कि कुछ ऐसे स्पीशीज स्टिल मोर ओनली एग्जिस्ट देखिए a good number of species only exist in captivity like panda a good number of species only exist in captivity वो क्या Sir, कहते true हो जाएगा. there are 19. number of species in zoo which can no longer be found in the wild जो अब आपको जंगल में नहीं जैसे is absolutely पांडा जैसे हो गया. True. अच्छा कुछ हमारी जनरल नॉलेज भी हमारा साथ दे देती है कि हाँ सर ये बात तो सच है ठीक है भाई चलिए ये भी आपका हो गया अब आपके पास 15 और 16 रह गए हैं और यहाँ पर अभी आप चल रहे हैं आगे अब यहाँ लिखा है टीवी वाइल्ड ऑफ अब टीवी का वर्ड जो था मुझे यहाँ मिला था टेलीविजन मैं पहले ही इसको हम लोग ट्रैक कर चुके थे टेलीविजन तो मैं फॉरन अब ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर आ गया जू ऑल्सो प्रोवाइड एजुकेशन बेस ऑफ लर्निंग जब इसने लर्निंग का वर्ड इस्तेमाल किया तो मैं एजुकेशन से मैं एक्टिव हो गया एजुकेशन लर्निंग कहता है many children and adults especially those in cities will never see a wild animal beyond a fox or pigeon while it is true that television documentaries are becoming even more detailed and impressive and many natural history specimens are on display in the museums ये म्यूजियम क्या है ये जू क्या है and there really is nothing to compare with seeing a live creatures in the flesh, hearing it, smelling it, watching it, what it does, having the time to absorb details. That alone will bring a greater understanding and perspective to many and hopefully give them a greater appreciation for wildlife conservation efforts and how they can contribute. Improvements in the quality of TV wild documentaries have resulted in increase the number of zoo visitors. कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है दूर दूर तक आपको कहीं लिखा हुआ Not given. Not given. होगा है नंबर ऑफ विजिटर्स ऐसी तो उल्टी सीधी बात कोई भी हमने नहीं पढ़ी दैट्स नॉट गिवन हाँ टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज से हम यहाँ जरूर आ गए थे लेकिन ऐसी हमें कोई बात नहीं हुई कि नंबर ऑफ विजिटर्स जू के अंदर बढ़ गए अच्छा mention of two ways of learning about animals rather than visiting in the zoo एक तो डॉक्यूमेंट्रीज हो गया
और दूसरा Documentaries. म्यूजियम हो Museum. Museum. किसके साथ जाएगा? C. C C. के साथ. के साथ जाएगा। मुबारक हो। अब आपके यहाँ पर ऊपर से आपका 1 नंबर अभी रहता है, नीचे से भी आपको 2 नंबर पे काम करना है। ठीक है, अब आपके पास पैराग्राफ की तादाद बची है 3 और नंबर अभी आपको मिलने वाले हैं कितने? 7। यानी कि क्योंकि 4 ये है और 3 वो, 3 पैराग्राफ्स और 7 नंबर। आपको अब जहन वहां पे भी रखना है, यहाँ पे भी रखना है। अब आपको इधर भी जवाब मिलने वाले इन चीजों के, ठीक है ना? चलिए, ये एकेडमिक रीडिंग के अंदर अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको यू हैव टू रीड वेरी एक्टिवली कि वहां पे भी आपका जहन रहे, यहाँ पे भी जहन रहे। आप अगर किसी एक सवाल को, कभी कभार पढ़ाते हुए हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, हम एक सवाल को फोकस कर देते, नहीं समझ आ रहा होता या हमारा फोकस एक जगह हो जाता है, तो वो लो भाई पिछले सारे रह गए, फिर हम कहते हैं ओके बेटा अगली दफा देखेंगे। तो ठीक है ना? तो जब आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो घर में क्या फोकस नहीं कर पा रहे हो, स्टॉप रीडिंग। मैं जब फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मैं कहता हूँ बेटा लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना काफी है। Focus is it's all about. In addition to this, अब आप ऊपर देखिएगा, there is also education that can take places in zoos through science talks and presentation which directly communicate information to visitors about the animals they are seeing and their place in the world. Ab this was an area where zoo used to be lacking. ये वाली बात जरा आप, ये एक बात है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? स्टाफ के बारे में बात कर रहा है या जू के बारे में बात कर रहा है? This was an area where zoo used to be lacking, but they were now increasingly sophisticated in their communication and outreach work. Many zoo are also work directly to educate conservation workers. क्या मतलब conservation workers? ये कौन लोग हैं? Staff. Staff, conservation workers in other countries and send their animal keepers. ये animal keepers कौन है? Stop. Staff. स्टाफ। देख लो अब स्टाफ को किस तरह से इस्तेमाल किया इसने। एनिमल कीपर्स, कंजर्वेशन वर्कर्स टू कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज एंड स्किल्स दोज वर्किंग इन जू। दोज वर्किंग इन जू वो कौन लोग हैं? And research therefore helping to improve conditions and reintroduction all over the world. अब ये वाली बात अगर आपने पढ़ ली, अब आपसे मेरा सवाल है, कहते हैं what does which of two of these beliefs about zoo does the writer mention? They can help children overcome their fear of wild animals. क्या ऐसी कोई भी बात आपने पढ़ी? सर No. ये ऊपर वाला 23rd वाला नहीं था अभी आ रहा हूँ जो स्टाफ का? मैं वहीं पे वहां पे भी आऊंगा। मैं आपसे कुछ बातें कंफर्म कर रहा हूँ। आपने जू के बारे में क्या ऐसी बात पढ़ी, दे कैन हेल्प चिल्ड्रन ओवरकम देयर फियर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स? आप Not given. नहीं, अब नॉट गिवन का आगे इसमें से कोई 2 लेटर सिलेक्ट करने होते हैं। चूज 2 लेटर्स ए टू ई। नॉट गिवन नहीं, इतना दिमाग पे आ गया नॉट गिवन। अच्छा, they can increase public awareness of environmental issues. ऐसी कोई बात आपने पढ़ी? They can provide employment of a range of professional people. Employment की कोई बात पढ़ी? They can generate income to support wildlife conservation projects. ऐसी कोई बात पढ़ी? फिर कहता है they can raise animals which can later be released into the wild. ऐसी आपने कोई बात पढ़ी? So D, I think so. They can raise animals which can later be released into the wild, therefore helping to improve conditions and reintroductions all over the world. Those working in zoos and reserves, skills and knowledge, and helping to improve conditions and reintroductions. किस चीज का reintroductions है?
they can raise animals which can later be released, Wild. ऐसी कोई बात अगर मैच कर रही है, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं। आगे चलिए, No, अभी ये आप wild में है, world में तो नहीं। ठीक है। अच्छा 23 एंड 24 Reintroduction all over. जू स्टाफ के बारे में यहाँ पर आपने कुछ बातों को पढ़ा। सब टेक पार्ट इन टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज। क्या आपने देखा कि कोई टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहा है? No, sir. No, क्या आपने ये देखा कि सम ट्रेवल टू ओवरसीज लोकेशन टू जॉइन टीम्स इन जोन्स? अब यहाँ लिखा है सेंड देयर no. ये पढ़ो है। अब्रॉड, Yes, sir. ये पढ़ो है। ये वाला है सम ट्रेवल टू ओवरसीज। अब्रॉड का मतलब ओवरसीज, सर ये कंफर्म हो। अच्छा उसके बाद फिर देखिएगा टू गेट सम गेट एक्सपीरियंस विद स्पीशीज इन द वाइल्ड बिफोर टेकिंग अप जू जॉब्स। ऐसा ऐसी कोई बात आपने पढ़ी? ये सिर्फ जॉब वाली कोई बात आई आपके पास? सम टीच पीपल व्हिच हु आर इन्वॉल्व विद कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। अब फिर लिखा हुआ है कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू दीज वर्किंग इन जूस। पढ़ लीजिए दोबारा। टू कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज एंड स्किल्स। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या है? वो कंट्रीब्यूट को आप दूसरे अल्फाजों में क्या कहेंगे? टीच पीपल हु आर इन्वॉल्व विद कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। Contribute, involve. कंट्रीब्यूट का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज। मैं आपसे अपनी नॉलेज कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टीच कर रहा हूँ। देयर नॉलेज एंड स्किल्स दोज वर्किंग इन जूस। वर्किंग इन जूस में कौन? इन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। जाएंगे इसके साथ? कंफर्म हो गया जवाब? Yes, sir. ठीक है बेटा, चले। Zoo also play a key role in research. If we are to save wild species and restore, repair ecosystem, we need to know about how key species live, act and react. Being able to undertake research on animals in zoos where there is less risk and fewer variable means real changes can be effected on wild populations. Finding out about, for example, the uh, ostrich cycle of an animal or its breeding rate helps us manage with the population. Procedures such as capturing and moving at risk are dangerous individuals are boisterous by knowledge gained in zoos, but about doses for anesthesia and by experience in handling and transporting animals. This can make a real difference to conservation efforts and to reduction of animals conflicts. The end can provide a knowledge base for helping with the increased threats of habitat destruction and other problems. आपने इस पूरी बात को पढ़ा और पूरी बात को पढ़ने के बाद आप रिवर्स लगाइए और रिवर्स लगाने के बाद आप मुझे अगर बता सकते हैं तो बताइए कि आप किस चीज के साथ जाना पसंद कर रहे हैं और क्यों। अच्छा क्या ये बात कह सकते हैं जू हैव आल्सो एक्सेल्ड? ये देखिएगा ये बात निकल चुकी है आपकी। जू हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स टू द पब्लिक। और मैंने एक बात यहाँ पर अंडरलाइन की थी, वेयर जूज यूज्ड टू बी लैकिंग। यहाँ कहते हैं जू हैव ऑलवेज एक्सेल्ड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, जबकि यहाँ लिखा हुआ है जू ऑलवेज यूज टू बी लैकिंग। किस चीज में लैक कर रहा था? directly communicate information to the visitors about the animals they are seeing and their place in the world. This was an area where zoo used to be lacking. वो कह रहे हैं zoo have always excelled at transmitting information about animals to the public. ये बात सच है या झूठ है? False. Lack to. It is absolutely false. Studying animals in the zoo less stressful for the animals than studying them in the wild. अभी तक ऐसी कोई बात आई स्ट्रेसफुल आपके सामने? अभी तक स्ट्रेसफुल का तो No, sir. आपने दूर दूर तक देखा नहीं देखा? सर प्रीवियस पैराग्राफ में एक था वर्ड स्ट्रेसफुल, ठीक है, स्ट्रेस से रेलेवेंट था। इसके बाद ही आना चाहिए स्ट्रेसफुल, क्योंकि ये सीक्वेंस में मिलते हैं जवाब, इससे पीछे तो जाना ही नहीं है। सही है ये? अच्छा ऊपर देखिएगा, ऊपर आपने इसको रीजंस व्हाई एनिमल्स इन द जू ये हो चुका है, ये हो चुका है। मेंशन ऑफ टू वेज ये हो। अब ये जो 15 बचा है, रीजन व्हाई इट इज प्रेफरेबल टू स्टडी एनिमल्स इन कैप्टिविटी रादर देन इन द वाइल्ड। क्या इसमें आपको कोई क्लूज मिल रहे हैं?
कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है? कंक्लूजन। आपको एक मैं कॉमन सेंस की बात करूं, कैप्टिविटी का वर्ड आपको ई में नजर आ रहा है या एफ में नजर आ रहा है? कैप्टिविटी, कैप्चरिंग, कितने वर्ड आपको बार बार इसकी जगह नजर आ रहे हैं? एक दफा भी देखे तो आप करीब पहुंच जाते जवाब पर। ई और एफ दो आपके पास ऑप्शंस बचे। स्टडी का वर्ड भी आपको नजर आ रहा है, देखिए स्टडी, स्टडी का वर्ड रिसर्च से लिंक करता है, ठीक है। कैप्टिविटी का की जगह मुझे कैप्चरिंग नजर आ रहा है, और यहां पर लेस रिस्क नजर आ रहा है, और रिसर्च ऑन एनिमल्स इन जूस वेयर देयर इज अ लेस रिस्क। मिल गया जवाब, बीइंग एबल टू, बात मिल गई। अ रीजन व्हाई स्टडी एनिमल्स इन कैप्टिविटी रादर देन इन वाइल्ड, रीजन इसमें जो भी वो लिख कर देगा, लेकिन आपको वो, am I audible? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपको ये वाली बातें मिल गई। अब जरूरी नहीं है कि देखो हर चीज के जवाब को तुम लोगों को एग्जैक्टली हिट करोगे तो तुम कहोगे नहीं हाँ यही कंफर्म जवाब है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं तो हम उसको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कैप्टिविटी, हम कहते हैं स्टडी, हम कहते हैं रीजन, और फिर कहता है वाइल्ड। तो और क्या, और सेंटेंस पढ़ो, प्रेफरेबल स्टडी एनिमल इन कैप्टिविटी, यानी कि जो जू के अंदर होते हैं। यहाँ पर कहता है बीइंग एबल टू अंडरटेक रिसर्च ऑन एनिमल्स, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, and zoos यस with सर। and fewer variable means real changes can be affected on the wild populations. So this answer goes confirm with E. ये है टेक्निक जवाबात लगाने की, कि कभी कभार कोई आपको रीजन नहीं टकरा रहा है, लेकिन ओवरऑल आप पढ़े, सामने रखे, देखें दोनों चीजों को, इसमें कौन से वर्ड्स आपसे मैच कर रहे हैं, एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अब एक बात और बता दूं, आपने पहले का जवाब क्या लगाया था? ट्रू था, दूसरा ट्रू था, तीसरा नॉट गिवन था, Not given. आपने क्या लगाया? फॉल्स था। अच्छा, अब आपके पास टाइम खत्म हो गया, आपने कहा यार मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपको पैसेज 3 के पर जाना है। पैसेज 2 आपका अभी आपने देखा यार मेरे पास टाइम जो है आधा घंटा रह गया, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। क्या करें? देखिए इसके आंसर दो ही होंगे, या तो आपका जवाब फॉल्स होगा या फिर आपका जवाब नॉट गिवन होगा। क्यों? क्योंकि दो ट्रू तो आ चुके हैं, दो ट्रू आ गए, 3 भी ट्रू हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जनरल नॉलेज ये कह रही है कि अब एक नॉट गिवन एक फॉल्स है। अगर इसका जवाब फर्ज करो नॉट गिवन है, फिर तो तुम ढूंढते ढूंढते तुम्हारी सुबह हो जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात? अगर ये नॉट गिवन है तो तुम्हारी ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, जवाब नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें सर? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसका जवाब नॉट गिवन लिखो या फॉल्स लिखो, तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकेगा या नहीं चमकेगा इस एक जवाब पर। तो रीड, दिस इज द टाइम सेविंग टेक्निक, दिस इज द टाइम सेविंग टेक्निक के आखिर में जब आप आ जाते हैं, आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पर अपने वक्त को जाया नहीं करना है। क्यों? अच्छा, अब आपके पास पैराग्राफ 1 बचा है, आप बस इसी पैराग्राफ को फिर फोकस करके अपना जवाब दीजिएगा, या तो आप फॉल्स लिखेंगे या फिर आप नॉट गिवन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास एक ये वाला जो अभी आपके पास जवाब है इसको आपको देना है। अब हो सकता है वो यहां से हो सकता है वो यहां से हो। मैं आपसे कहता हूं चलिए पढ़िए इसको। कहता है कंसीडरिंग मेनी ongoing global threats to the environment, it is hard for me to see zoo as anything other than essential to long-term survival of numerous species. अब आप अपनी नजर डालिए इन
वर्ड्स पर। चिल्ड्रन की तो खैर कोई बात ही नहीं हुई है, मैंने छोड़ दो। जब चिल्ड्रन की कोई बात नहीं है मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कोई they can increase public awareness of environmental issues and threats. Zoos as anything other than essential to long-term survival of numerous species. क्या कहते हैं? बी के साथ जाएंगे? This can increase public awareness of environmental issues. देखिए, they are vital. Yes, sir. Not in terms of protecting animals, but as means of learning about them to aid those still in the wild, as well as educating and informing the general population of these animals and their world, so that they can assist at least have the need to be more environmentally conscious. Without them, the world would be and would increasingly become a much poorer place. अच्छा, अब दूसरा आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर क्या है? They can provide employment, की कोई बात नहीं है। They can generate income to support wildlife. They can raise animals which can later be released into the wild. ये वाली बात कहाँ कही दी थी? मैंने अभी पहले बता दी थी आपको। ये वाली बात हमने कहाँ की थी? ऊपर पैराग्राफ के लास्ट के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी। ये डी वाली। अच्छा, जब भी इसका जवाब जब पेपर में लिखते हैं तो जब आप 25 और 26 आपकी आंसर शीट पे होंगे। अब आपको कोई सा भी जवाब पहले मिल सकता है, ये बात याद रखिएगा। आपके जवाब ये भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपके जो जवाब है वो बी और ई है ना। तो अब आप पहले ई लिख दें या पहले बी लिख दें या पहले बी लिख दें या पहले ई लिख दें, जो भी आपको पहले मिल गया। हमें ये पहले नजर आ गया था जब भी मैंने इसको रीड आउट किया था उस वक्त, कि मुझे एक पॉइंट नजर आ रहा था, दे कैन रेज एनिमल्स व्हिच कैन लेटर बी इंक्रीज्ड इनटू द वाइल्ड, हेल्पिंग टू इंप्रूव कंडीशंस एंड रीइंट्रोडक्शंस। तो रीइंट्रोडक्शन वाली बात मुझे यहाँ पर क्लिक कर गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब आप आंसर ये लिखने का तरीका देख लें। इसी तरह से 23 एंड 24 का भी है। आप जो लेटर आपको पहले, जो आंसर आपको पहले मिल जाए वो पहले लिख सकते हैं। ईदर ऑर्डर यू कैन राइट, ई और बी भी लिख सकते हैं, बी और ई भी लिख सकते हैं, दोनों सही माने जाते हैं। कितने बजे? 11:45 में आपने ये मुकम्मल किया है। शुरू कब किया था? 11:15 में, 15 में किया था। 15, 25, 35, 45, 30 मिनट में मुकम्मल। 30 मिनट में। और आपका इसका ओरिजिनल टाइम है 20 मिनट में मुकम्मल करना है, क्योंकि साथ में हमारा लेक्चर भी चल रहा है। तो समझाते समझाते ये 20 हो गए, लेकिन इसको असल इसका जो टाइम है वो 16 से 18 मिनट। 16 से 18 मिनट में ये सॉल्व होगा, आराम से होगा। ठीक है। अच्छा, अब पैसेज 1 और 2 की भरपूर प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास में मैं जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं पैसेज 1 और 2 दोनों सॉल्व करूंगा, जैसे आज जर्नल वालों के साथ कर रहा था। कि पैसेज 1 और 2 कोई सी एक बुक उठाएंगे, उसका पैसेज 1 भी करेंगे और उसका पैसेज 2 भी करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आधे घंटे के अंदर वो मुकम्मल हो जाए। वैसे तो हमारे पास पेपर में 40 मिनट होंगे, लेकिन हमारा टारगेट ये होगा कि 40 मिनट्स के, हम 30 मिनट्स में उन दोनों पैसेजेस को करें। लेकिन वो होगा, देखिएगा 33 मिनट्स में, 34, 35। लेकिन हमें अपना टारगेट ये रखना है कि 30 मिनट में हम पैसेज 1 और पैसेज 2 सॉल्व कर लें। आप उससे एक वादा करें, रमजान चल रहे, वो वादे क्या जो वफा हो जाए, लेकिन आप कम से कम बुक 16 और बुक 15 के पैसेज 1 और 2 को सुनेंगे कम से कम। ये 4 दिनों में, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, 4 दिन है। 4 दिन के अंदर आपको 2 बुक्स के, यानी के टोटल 4 टेस्ट, 2 पैसेज 8,
16 पैसेजेस बनते हैं, 16 बने ना, आपको लाजमी तौर पर सुनने देगा। ठीक है, पहले आपको पैसेज 1 भी भेज दिया, पैसेज 2 भी भेज दिया, उसको लाजमी सुने। बुक बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वो 15 और 16 पैसेज 1 और 2 करो। अगली क्लास में मैं पैसेज 1 और 2 11 12 13 किसी का भी उठाकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हम उसको 30 मिनट्स में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, 30 और फिर तुम लोग भी वैसे प्रैक्टिस करोगे कि चलो आप पैसेज 1 और पैसेज 2 दोनों सॉल्व कर रहे साथ। अगर ये 30 मिनट्स में कर लिया, 34 मिनट्स 35 मिनट्स, इसका मतलब ये कि आपने काफी करीब करीब पहुंच गए आप 7 पे। क्योंकि होता यही है, जब आप बच्चे पैसेज 3 पे पहुंचते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, 20 मिनट से भी कम होते हैं जब भी उनका स्कोर कम आता है। तो टाइम इज द की, टाइम इज द की। टाइम को फॉलो करें। और ये जो मैं आखिर में ये जैसे मैंने आपको ट्रू फॉल्स की टेक्निक बताई है ना, ये अपने पेपर में जरूर फॉलो करना। वही तुम अपना टाइम जाया करोगे और वहीं से तुम अपना टाइम को बचाओगे कि एक ट्रू फॉल्स के चक्कर में तुमने 5 मिनट बर्बाद कर दिए। ये सब सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स वक्त जाया करते हैं और कोई जाया नहीं करता वक्त। क्यों? नॉट गिवन है, ढूंढ रहे बैठ के, नॉट गिवन है बैठ के ढूंढ रहे। और यहाँ पर अभी आपको ऐसी कोई बात मिली, कुछ भी नहीं मिली, 22 को जब आप नॉट गिवन था ढूंढते रहते, कहीं भी नहीं मिलता। अच्छा, आई बात समझ? क्लियर? लेट्स कॉल इट अ डे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।